पूरे देश के सड़कों पे होंगे और इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट में केस चलते रहेगा तो संसद किस लिए बना है? और सिर्फ करप्शन करके ये देश चलाना चाह रहे हैं। ये और केंद्र की भाजपा सरकार दिखाना क्या चाह रही है? आखिर हम किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। स्वागत है आपका फिर से एक बार। आप है जंतर मंतर पे और हम जिस तरह से देख रहे हैं कि जंतर मंतर पे आज जो है कांग्रेस यूथ ने एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन रखा है। नीट में जो स्कैम में गड़बड़ियां हुई हैं, जो 67 बच्चे जो एक साथ टॉप किए हैं, इस बात को लेकर इनका विरोध प्रदर्शन है। 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक जो है एनटीए ने अपनी तरफ से पेपर लीक की बात स्वीकार नहीं की है। गड़बड़ियों की बात वो स्वीकार करता है, लेकिन अभी तक जो है री नीट की बात वो नहीं मान रहा है, ना ही जो है कोई कड़ी कार्रवाई हुई है। इसी बात को लेकर आज विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो हम यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे और आपको बताएं कि हाँ और लोगों से क्या ये जो पेपर लीक है सरकार लगातार करते जा रही है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में पूरे युवा पूरे देश के सड़कों पे होंगे और इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये मोदी सरकार जो तानाशाही युवाओं के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ कर रही है, निश्चित रूप से इनकी सरकार जो अभी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, निश्चित रूप से आने वाले समय में उनके सहयोगी दल उनको छोड़ के चल देंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इस पेपर लीक का जांच होगा और री लीक फिर से होकर रहेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को फिर से कोर्ट सुनवाई करने वाला, तो आप लोग रुक नहीं सकते थे? हम लोग क्यों रुकेंगे? आप ये बताइए, हमारे भविष्य के साथ महीनों सालों अगर सुप्रीम कोर्ट में केस चलते रहेगा तो संसद किस लिए बना है? संसद में उसका फैसला लिया जा सकता है कि नहीं, कि अगर जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो। री नीट की मांग है, छात्र चाह रहे हैं कि फिर से एग्जाम हो। क्या दिक्कत है सरकार करवाने में? अच्छा, प्रदीप जोशी को ही जो है जांच कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है फिर से, जिनके निर्देशन में ही एग्जाम भी हुआ था। आप ये देखिए कि अगर जांच इतने दिन चलते रहेगा तो छात्र जाएगा कहाँ? छात्र जब पढ़ाई नहीं करेगा तो नौकरी कहाँ से पाएगा? ये सरकार हर साल 2 करोड़ रोजगार का बात करी थी, आज तक 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? 10 साल की सरकार चली थी, 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? आज कोई युवा बेरोजगार नहीं होता अगर सरकार उसको नौकरी दे दी होती तो। चलिए ठीक है, हम आपसे बात करते हैं। तो अभी हम हैं जंतर मंतर पे और जंतर मंतर पे देखिए कांग्रेस ने जो है स्क्रैप एनटीए री नीट पेपर लीक सरकार इंडियन यूथ कांग्रेस ने आज यहाँ विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया है। लगातार जो है इंडियन यूथ कांग्रेस जो कांग्रेस पार्टी है, इस बात को लेके जो विरोध प्रदर्शन संसद से लेके जो है सड़क तक जो है इस बात को लेके विरोध प्रदर्शन कर रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कुछ लोगों से बात करने। सर क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ कि जो भी भविष्य है, ये भविष्य के साथ सब मजाक हो रहा है। बीजेपी वाले जो 50-60 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, वो तो अपने बच्चों की सीट निकाल दिए, लेकिन जो किसान मर रहे हैं वो कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे? अब वो 24 घंटे भी पढ़ के वो बिल्कुल भी ये धांधली हो रही है, उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है और हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है लगातार जो यूथ कांग्रेस के जो सदस्य हैं अपना जो है वो यहाँ पे लगातार नारों और स्लोगन के बीच में एनटीए को स्क्रैप करने की मांग कर रहे हैं और जो इस बात को लेकर लगातार इनका विरोध चल रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से एनटीए का जो एग्जाम लिया गया, जिस तरह से स्कैम की गड़बड़ियां आई? देखिए, हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भी युवा है वो इस टाइम यहाँ पे आया हुआ है। हमारा ये कहना है कि पिछले 10 सालों में आप देखिए कितनी बार पेपर लीक हुआ, हर बार कोई ना कोई बहाना। ऐसे युवा कब तक चलेंगे? जो भी युवा है वो तो ओवर एज हो जाएंगे। ऐसे अगर ऐसे ही साल निकलते गए फिर बताइए नौकरियां कहाँ मिलेगी? ये बोल रहे हैं नौकरियां, फिर कौन नौकरी करेगा जब सारे ओवर एज हो जाएंगे? अच्छा, पहले तो सिर्फ नौकरियों के पेपर लीक हुआ करते थे, अब आजकल एडमिशन के भी पेपर लीक होने लगे हैं। ये तो नाकारी है, इस सरकार की नाकामयाबी है। जो एडमिशन के भी अब हो रहे हैं उनमें भी धांधली हो रही है, उनमें भी घपले हो रहे हैं, अपने जेबें भर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। इनको युवाओं से कोई मतलब नहीं है, ये अपने जेबें भर रहे हैं, इससे बाकी कुछ नहीं इनका। चलिए ठीक है, आपने मुझसे बात की। सर यहाँ भी हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। लोग हाथों में झंडा, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? जिस तरह से नीट में गड़बड़ियां हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले ये लोग जो भाजपा की सरकार है, दोगली सरकार है, देश की जनता से बच्चों के भविष्य के सिर्फ खिलवाड़ कर रही है। चाहे वो नीट की परीक्षा हो, चाहे यूजीसी नेट की परीक्षा हो, सब इनको रद्द करना पड़ रहा है। मतलब इनकी टोटल जो व्यवस्था है, इनकी जो प्रणाली है वही पूरी करप्ट है और सिर्फ करप्शन करके ये देश चलाना चाह रहे हैं और देश के लोगों को अपना गुलाम बनाना चाह रहे हैं। और बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ चल रहा है उसका पुरजोर विरोध युवा कांग्रेस करेगी। सड़क से लेकर संसद तक जहां भी आवाज उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे और
कदम से कदम मिलाकर अपने देश के नौजवान युवा साथियों के साथ युवा कांग्रेस पल पल लड़ते रहेगी उनके हक और अधिकार के लिए। अच्छा, एनटीए पेपर लीक की बात नहीं स्वीकार कर रहा है, जबकि लगभग कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो है एनटीए पेपर लीक की बात नहीं स्वीकार करता है। अगर मान लीजिए कि पेपर लीक नहीं हुई एनटीए के हिसाब से, तो फिर ये गिरफ्तारी क्यों की जा रही है? मतलब ये अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। एनटीए अगर इतनी ही साफ पाक है तो ये गिरफ्तारी क्यों? मेरा यही सवाल है कि अगर एनटीए साफ है तो ये गिरफ्तारी क्यों कर रही है? क्या दिखाना चाह रही है एनटीए और केंद्र की भाजपा सरकार दिखाना क्या चाह रही है? तो आपने सुना कि जिस तरह से यहाँ जो कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि जिस तरह से पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है, तो गिरफ्तारियां क्यों हो रही है? अगर एनटीए अगर इस बात को नहीं मान रही कि पेपर लीक नहीं हुआ तो गिरफ्तारियां क्यों हो रही है, उनका ये कहना है। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो हमारे पीछे का स्टेज लगा हुआ है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर है, और कांग्रेस यूथ का आज एक बहुत बड़ा प्रदर्शन नीट के एग्जाम को लेकर है। उनका साफ साफ कहना है कि पिछले 7-8 सालों में लगातार 70 से ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, और यहाँ पे संसद से लेकर सड़क तक लगातार हम देख रहे हैं। जहाँ संसद में जो है सत्ता पक्ष, जहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष में लोकसभा अध्यक्ष को लेकर घमासान चल रहा था, वही सड़क पर नीट को लेकर है। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? देश के जिन माता पिताओं ने अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए दिन रात मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं और अचानक पेपर लीक हो जाते हैं, ये एक बार नहीं 17 बार इन 10 सालों में पेपर लीक हुए हैं। आखिर बार बार पेपर लीक होते रहेंगे तो बच्चों का भविष्य किधर जाएगा? और जो मेहनत नहीं करते, जो जिनके पास जेक जुगाड़ है, जो हाईजेक कर सकते हैं, लीक करवा सकते हैं, वो इस समय मजा मार रहा है, और जो मेहनत करता है वो घर पे बैठा हुआ है। आखिर वो गरीब माँ बाप के बच्चे कहाँ से करोड़ों रुपए लाके उनको दें तब पेपर उनके पास आए? और ये देश में पूरे देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आखिर हम किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं जिस भारत में सरकार खुद लिप्त है पेपर लीक करवाने में, एनटीए जिसमें मैक्सिमम प्राइवेट लोग हैं जिनका परमानेंट नहीं है, गेस्ट पे, एडोक पे टेम्परेरी सिस्टम चल रहा है, उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती। इस कारण बार बार पेपर लीक होते हैं। तो एक तो सरकार को सोचना चाहिए कि देश के भविष्य, देश के युवाओं का भविष्य बचाना है, विकसित भारत विश्व गुरु बनाना है, तो यहाँ जस्टिस होना चाहिए, योग्यता को स्थान मिलना चाहिए, योग्य व्यक्तियों को वहां पर पहुंचना चाहिए। ऐसे बार बार पेपर लीक होते रहेंगे तो देश के युवा के योग्यताओं के साथ खिलवाड़ है। तो आपने सुना यहाँ पे जो कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता आए हुए हैं, और हम धीरे धीरे जो है भीड़ की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह से जो है मंच पे जो है कांग्रेस यूथ कार्यकर्ता के नेता हैं, और हम यहाँ कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। तो संसद से लेकर जो है समर तक घमासान मचा हुआ है, और किस तरह से जो पिछले 7-8 सालों में लगातार 70 से भी ज्यादा, बिल्कुल आपने सही सुना, 70 से भी ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। उस बात को लेके आज जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ये कांग्रेस के यूथ आईवाईसी का है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ता जो है मंच पे बैठे हुए हैं। यहाँ हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं पेपर लीक सरकार, आप देख रहे हैं जिस तरह से पेपर लीक सरकार जो है यहाँ साफ साफ लिखा गया है, जो एक बड़ा सा स्टेज है उस पर साफ साफ लिखा गया कि पेपर लीक की सरकार है। और इस बात को लेकर जो कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ता यहाँ पे लगातार, जब से ये रिजल्ट आया है, 4 जून को रिजल्ट आया था लोकसभा चुनाव का भी और नीट के एग्जाम का भी, और उसी दिन से इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है, और भी कई संगठन कर रहे हैं। देश के कई शहरों में जो है लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन एनटीए ने अभी तक इस बात को नहीं माना है, और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि और भी हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप?
ये जो बच्चों के साथ धांधली हो रही है उसके खिलाफ है, जो बच्चों को भविष्य खराब कर रही है मोदी सरकार। NEET की जो परीक्षाएं रद्द करने के लिए हम विरोध में आए हैं कि जो धांधली हुई, लीकेज जो पेपर हुए हैं, हम उसके खिलाफ ये धरने में आए हैं कि बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, उनके पेपर वापस से हो, जो एक्चुअल कंडीशन में पेपर देना चाहते हैं वो वापस उभर के निकल के आए, ना कि लीकेज वाले धांधली के साथ पास होकर जो बढ़े आगे वो आए। जब मामला कोर्ट में भी है, 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई है, तो क्या आप लोग रुक नहीं सकते थे? ऐसा नहीं लगता आपको? हमको सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, मगर हमारा विरोध इसीलिए हम जताना चाहते हैं कि सरकार जो है हमेशा दबाने का काम, घटाने का काम और जट से जोर से बोलने का काम करती है और विपक्ष को दबाना चाहती है। तो हम हमारी आवाज उठाना चाहते हैं, इसके माध्यम से वो हमसे डरे और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। तो आपने सुना जो कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता के हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरह से जो है सरकार हमारी आवाज़ दबाना चाहती है, तो हम अपनी आवाज़ को मुखर रखेंगे। अगर कहीं गलत होता है तो हम लगातार अपनी बात उठाएंगे। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन श्रवण के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।